आज की क्लास में हम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए साइंस के बहुत ही वीवीआई और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को याद करेंगे, जो आप सभी बच्चों के मैट्रिक फाइनल परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। तो सभी छात्र आज की क्लास को बहुत ही अच्छे से देखिएगा। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सभी स्टूडेंट क्लास को लाइक करते हैं और अपने मैट्रिक परीक्षा के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन सभी बच्चों के लिए है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है। वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों, तो इस प्रश्न के आंसर अगर आपको पता है तो ज़रूर बताइएगा कि दाढ़ी बनाने में कौन से दर्पण का प्रयोग होता है। समतल, उत्तल, अवतल या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे यहाँ पर सही आंसर होगा कि दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं और यहाँ पर पहले इस क्वेश्चन को यहाँ पर एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियाँ -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या होंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्न का आंसर देखिए, दोनों अवतल, दोनों उत्तल, दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल या दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। ठीक है, तो वीवीआई क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछ लेता है, इसके लिए आप आंसर याद रख लें कि दोनों अवतल होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर पहले इसे एडजस्ट करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और परीक्षा में हर साल पूछ लेता है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है। R बराबर 2F, F बराबर R, F बराबर R/2 या R बराबर F/2। आंसर याद रखना है कि R बराबर 2F होता है। ठीक है, तो आंसर बिल्कुल याद रखेंगे सभी स्टूडेंट। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है, याद रखना है सभी बच्चों को। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। बराबर और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा या इनमें से कोई नहीं। तो क्या याद रखेंगे सभी स्टूडेंट कि वास्तविक होता है और उल्टा होता है। ठीक है, तो याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। वीवीआई क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछ लेता है कि सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, उत्तल तथा अवतल दर्पण का। याद रखेंगे कि सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेंगे। प्रश्न है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ही वीवीआई है और परीक्षा में पूछ लेता है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं। आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण या इनमें से कोई नहीं। याद रखना है कि हम इसे निर्गत कोण कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेंगे। प्रश्न है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और परीक्षा में पूछता है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल, अवतल, बाइफोकल या इनमें से कोई नहीं। आंसर याद रखना है कि अवतल लेंस थे। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है। वीवीआई क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई, कि काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है। सीधा होता है, उल्टा होता है, दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आंसर होगा, याद रखेंगे कि काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। सभी स्टूडेंट क्या होगा, आंसर होगा सीधा। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है। उत्तल, अवतल, समतल या इनमें से कोई नहीं। आंसर याद रखना है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है। सभी स्टूडेंट याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन सभी बच्चों के लिए यहाँ पर कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। वीवीआई क्वेश्चन है, सही बच्चों के लिए। आंसर पता हो जरूर बताइएगा। +10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर, +100 सेंटीमीटर या -100 सेंटीमीटर। आंसर याद रखेंगे कि -10 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके स्टूडेंट,
तो इसी क्वेश्चन और आंसर के साथ आज के क्वेश्चन के ये 10 महत्वपूर्ण और वीवीआई क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। और भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको अगली क्लासेस में पढ़ाए जाएंगे, पर उससे पहले आज की क्लास में पढ़ाए गए सभी क्वेश्चनों को याद रखिएगा और जो भी क्लासेस आपको पढ़ाए जा रहे हैं उन सभी को भी अच्छे से देखिए और क्वेश्चनों को याद करिए। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने स्कूल और ट्यूशन के दोस्तों के साथ इस क्लास को ज़रूर शेयर करें। ठीक है, सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।